ओके गाइस, तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम पहले भी ये चैप्टर के 2 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और आज जो है हम इसका थर्ड और फाइनल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट नंबर 3, सेक्शन फॉर्मूला। सो गाइस, लेट्स डू इट। तो समझने के लिए हम पहले एक पॉइंट ले लेते हैं ए और हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी और इसको एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ए के मैं कुछ भी कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ले लिया 4,1 और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए -7, -3। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, कोई भी एक पॉइंट, इस लाइन पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँगा, उसका नाम मैं रख लेता हूँ पी और p के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसे ले लूँगा x, y। अब ये पॉइंट p जो है वो इस लाइन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है AP और एक पार्ट है PB। तो मान लेते हैं कि ये जो AP है वो 2 पार्ट है और PB जो है वो 3 पार्ट है। मतलब ये जो रेशियो है, जिस रेशियो में ये पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है वो 2:3 है और हमें x और y की कोऑर्डिनेट्स ढूंढनी है। तो अब कैसे ढूंढेंगे x और y के कोऑर्डिनेट्स जब कोई पॉइंट P AB को 2:3 या किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप सोच रहे होंगे अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। सो वेरी सिंपल, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूला का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, पहले हम वो अच्छे से थोड़ा समझ लें। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला कब लगाना है, क्योंकि जब लगाना है जब किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, लेट्स से इस केस में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P, किसी भी लाइन को, किसी भी लाइन, हमारे केस में जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है वो है AB। अगर ये पॉइंट P किसी भी लाइन सेगमेंट AB को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, ओके, किसी भी रेशियो में 2:3, 4:5, 1:4, इन्हीं रेशियो में डिवाइड करता है, तब हमें P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए, x, y ढूंढने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, लर्न हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स जो कि x, y है वो हम ढूंढेंगे। हमारा रेशियो है 2:3। A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स हमें अच्छे से पता है, तो हम A के कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे x1, y1, B को ले लेते हैं x2, y2 और ये जो रेशियो है 2:3 उसे हम ले लेंगे m1, m2। बस एक बार ये सारी वैल्यूज़ पता चल जाती है फिर काम बहुत आसान हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट इन करनी है और सॉल्व करते जाना है। तो चलो वही करते हैं। x, y इज इक्वल टू m1 हो गया हमारा 2 इंटू x2 -7 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 है 2 प्लस 3, कॉमा m1 है हमारा 2 इंटू y2 है -3 प्लस m2 है 3 इंटू y2 है 1 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि है 2 प्लस 3। बस इसी तरह सॉल्व करते जाइए और थोड़ी देर में हमें आंसर मिल जाएगा। x, y is equal to -14 plus 12 upon 5, comma -6 plus 3 upon 5। और आगे सॉल्व करेंगे तो x, y is equal to -14 plus 12, ये हो जाता है -2 upon 5, comma -6 प्लस 3 हो जाएगा -3 अपॉन 5। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए x और
y के। ओके, तो ये हमारा जो x का वैल्यू है वो है -2/5 और y का वैल्यू है वो है -3/5। सो बस अब ये वैल्यूज़ आप देख लीजिए। x क्या है हमारा -2/5, तो मैं x की जगह पे -2/5 लिख देता हूँ, y की जगह पे -3/5, और ये आपका फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो यू हैव फाउंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला की मदद से आपने ढूंढ लिया है, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, बहुत सिंपल टू डू है, सिंपल टू सॉल्व है। और अब हम इसके अंदर एक थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे। यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब आपको किसी एक लाइन के बीच का मिड पॉइंट ढूंढना होगा। तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं, एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं P, दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ Q, उसको मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। P के कोऑर्डिनेट्स है 2,3, Q के कोऑर्डिनेट्स है -5,11। अब मैं क्या करूँगा, अब एक पॉइंट M लूँगा जो कि बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है, P और Q का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट वाला अगर सम कभी भी आता है जहाँ पे PM और MQ दोनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि हमारा रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा, तो मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। ओके, मिड पॉइंट फार्मूला बिल्कुल सेक्शन फार्मूला जैसा ही है, सिर्फ उसका थोड़ा सा छोटा सा वेरिएंट है, ये आप समझ लीजिए, उसकी वैरायटी है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, लेट्स सी, x, y इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये है आपका मिड पॉइंट फार्मूला, लेकिन ये तभी लगाना है जब मिड पॉइंट क्वेश्चन में दिया हो तभी लगाना है, वरना यूज़ नहीं करना है। कोई और रेशियो हो तो आपको ये यूज़ नहीं करना है, जैसे 2:3, 5:1, 4:7, ये सारे में यूज़ नहीं होगा, सिर्फ 1:1 होगा तो ही ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स ले लेते हैं। 2 और 3 को मैंने x1 y1 ले लिया है, -5,11 को x2 y2 ले लिया है, और बस मैं सारी वैल्यूज़ पुट इन कर दूंगा। x, y इज़ इक्वल टू, x1 क्या है 2 + -5/2, ओके, y1 क्या है मेरा 3 प्लस y2 क्या है हमारा 11, तो हो जाएगा 3 + 11 द होल अपॉन 2। आगे सॉल्व करते जाइए, x, y इज़ इक्वल टू हो जाएगा -3/2, 3 + 1 हो जाएगा 14/2, तो 14/2 हो जाता है 7। सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x, y इज़ इक्वल टू -3/2, 7। तो ये हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपने देखा कि मैंने एक सेक्शन फार्मूला आपको बताया क्या होता है, और एक मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है वो बताया। दोनों फार्मूलाज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर रेशियो 1:1 है तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है, और अगर रेशियो कुछ और दिया है, 1:1 के अलावा कुछ भी और दिया है, तो आपको सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। ये दोनों फार्मूलाज आप अगर लर्न बाय हार्ट कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। मैं सर्कल कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, सेक्शन फार्मूला, और नीचे हो गया आपका ये मिड पॉइंट फार्मूला। तो दैट्स इट गाइस, ये दो फार्मूलाज हैं, ये दो फार्मूलाज आप समझ लीजिए। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में जो होते हैं वो रेशियोज नहीं दिए होते हैं। तो व्हेन द रेशियोज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज, आपको रेशियोज ढूंढने होते हैं, तब आप क्या करते हैं, रेशियोज का मतलब हो गया हमारा जो M1 और M2 था, है ना, हमने वो जो फॉर्मूला में देखा सेक्शन फार्मूला में M1 और M2, अगर वही नहीं दिया है और बाकी सारी चीज़ें दी है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। समझ लो हमारे 2 पॉइंट्स है A एंड B, हमने उसे एक लाइन से ज्वाइन कर लिया। A के कोऑर्डिनेट्स हमें
नहीं दिए, हमें दिए हैं लेकिन मैं लिखूँगा। और p जो है वो इसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें पता नहीं है। a के कोऑर्डिनेट्स अब आ गए हैं 4,1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,11, p के भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होंगे इस सम में। इस सम में हमें p के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे 7,6। सिर्फ एक ही चीज़ जो नहीं दी है वो है रेशियो। ये कौन से रेशियो में डिवाइड होता है ये हमें दिया नहीं है। तो ऐसे केस में जब हमें रेशियोज ढूंढना होता है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो रेशियोज हैं वो k:1 है। याद रखिए प्लीज़, आपको ये रेशियोज k:1 अज्यूम करना है। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सम बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो कभी भी रेशियोज ना दियो तो आपको k:1 लेना है। ठीक है, अब आपको सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। सेक्शन फार्मूला तो आपको पता ही है, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। x, y इज़ इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप सोच रहे होंगे x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। तो आपको पता है a का जो कोऑर्डिनेट्स है हम उसे क्या ले लेंगे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे x2 y2 और p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे x, y। और जो रेशियो नहीं दिया है वो हमें क्या लेना है k:1, मतलब m1 हमारा k होगा और m2 हमारा 1 होगा। एक और ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि अगर आप इसमें देखेंगे तो जो x है इसके जो वैल्यू है वो ये है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये उसका वैल्यू है। और y का जो वैल्यू है वो है ये ग्रीन वाला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे ताकि थोड़ा सा सोल्यूशन करना, सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो मैंने सिर्फ x का साइड लिखा है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरी तरफ मैं y का लिख रहा हूँ। दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्विंग ईजी हो जाए। तो y को लिखूँगा y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस अब मैं फटाफट से इसके अंदर सारी वैल्यूज़ डाल दूँगा। तो x की वैल्यू हमें पता है x की वैल्यू 7 है, तो हम x की जगह पे 7 डालेंगे। हमें x1 y1 भी पता है, x2 y2 भी पता है, और m1 m2 हमारा k:1 है। तो 7 इज इक्वल टू m1 जो कि k इंटू x2 9 प्लस m2 है 1 इंटू x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कि k प्लस 1। हम इसी को सॉल्व करते जाएंगे, y साइड को सॉल्व नहीं करेंगे। आप x का इस साइड को ही सॉल्व करते जाइए। 7 इज इक्वल टू 9 इंटू k इज़ 9k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। अब आप ये k प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाइए, 7 के पास लेके जाइए। तो 7 ब्रैकेट में k प्लस 1 इज इक्वल टू 9k प्लस 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते रहिए। तो 7k प्लस 7 इज इक्वल टू 9k प्लस 4। फिर इसको शफल कर दीजिए, 4 को 7 के पास, 7k को 9k के पास ले जाइए, तो हो जाएगा 9k माइनस 7k इज इक्वल टू 7 माइनस 4। अब और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 2k, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू k। सो दैट मीन्स हमें रेशियो मिल चुका है। हमारा जो रेशियो है वो है 3:2। 3:2 इज़ द फाइनल आंसर। ये हमारा रेशियो है जो हम ढूंढने निकले थे। ओके, तो इस तरह से इस सम्स को सॉल्व करना है। याद रखिए जब कभी भी रेशियोज नहीं दिए हैं तो हमें इसको k:1 लेना है। तो हमारा आंसर आ गया है, और इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको रेशियो अज्यूम करने हैं, और वो क्या अज्यूम करना है, तो k:1। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के तीनों कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के तीनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। मैंने तीनों कॉन्सेप्ट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। मैंने हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों लैंग्वेज में वीडियोस बनाया ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, और अगर और पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो ओके फाइन दोस्तों, अब मैं नया वीडियो आपको लेके आऊँगा अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।